दुनिया की सबसे महंगी चीजें जो कि असल में है। नंबर 1, 10 करोड़ का गोल्डन टॉयलेट पेपर। हाँ भाई, मान लिया टॉयलेट पेपर जरूरी होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम 22 कैरेट गोल्ड से बने टॉयलेट पेपर को ही खरीद लो। यहाँ तक तो चलो ठीक था, इन लोगों ने टॉयलेट भी नहीं छोड़ा, उसे भी पूरा गोल्ड से बना दिए। मुझे तो लगता है ये टॉयलेट में पॉटी नहीं बल्कि हीरे निकालते होंगे। नंबर 2, क्रिकेट बॉल। भाई 50 रुपए की कॉस्को बॉल आ जाती है और उसे भी लोग कई दिनों तक खेलते हैं, लेकिन ये बॉल, इसे खरीदने में तो आपका पूरा घर ही चल जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बॉल की कीमत 53 लाख रुपए। भाई लोग इस बॉल से खेलने से डरते हैं, इस खौफ में कि कहीं ये बॉल अगर गलती से भी घूम गई तो साला इसका ओनर हमारा घर न लेने आ जाए। नंबर 3, 5 करोड़ रुपए की पेन। इस पेन में क्या खास है जरा देखो तो, ये एक तलवार से भी ज्यादा मजबूत है। भाई इससे वॉर लड़ने थोड़ा ही जाना है जो इसे तलवार जितना मजबूत बना दिया, पर नहीं, इन्हें तो बस पेन के ऊपर चांदी सोना हीरे जवाहरात लगाकर बस उसे तलवार जितना मजबूत बनाना है। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। चोट लगने की वजह से आपको भी स्किन पर ऐसे खून का छाला जरूर आया होगा, जिसे देखकर लोग गलती ये करते हैं कि उसे फोड़कर खून साफ करने लगते हैं, ये सोचकर कि ये इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दरअसल जब आपकी स्किन पर हल्की सी चोट लग जाती है तो वो स्किन कटने के बजाय अंदर से डैमेज हो जाती है और कुछ देर बाद ऐसे लाल होकर खून का छाला फॉर्म कर देती है। ये छाला असल में आपकी स्किन पर एक शील्ड की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया को अंदर जाने से तो रोकता ही है, साथ ही आपके खून को बाहर भी नहीं आने देता। पर कुछ लोग इसे फोड़कर सारा काम सत्यानाश कर देते हैं। पर आप ये गलती मत करना, क्योंकि जो स्किन एक शील्ड की तरह काम कर रही थी वो अगर टूट गई तो बाहर मौजूद बैक्टीरिया आपकी चोट पर हमला कर देंगे, जिससे वो काफी स्लो ठीक तो होगा ही, साथ ही इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहेगा। इसीलिए उसे कुछ भी मत करो। थोड़े दिन बाद जब खून सूख जाएगा तो चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। 4,500 साल पहले बिना कोई टेक्नोलॉजी के, बिना कोई मशीन्स के इजिप्ट में ये विशाल पिरामिड्स आखिर कैसे बनाए गए थे? ये सवाल शायद दुनिया के सबसे मिस्टीरियस सवालों में से एक है। और इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस वाली बात तो ये है कि इन पिरामिड्स को ऐसे बनाया गया है कि ये पिरामिड्स अर्थ के इन चारों डायरेक्शन से बिल्कुल अलाइन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस जमाने में तो कंपास था ही नहीं, तो आखिर हजारों साल पहले बिना कंपास का इस्तेमाल किए इन्होंने इतना परफेक्ट पिरामिड कैसे बना लिया? अगर आप इन पिरामिड्स को रात में देखोगे तो आपको ये 3 पिरामिड्स इन 3 सितारों से बिल्कुल अलाइन होते हुए मिलेंगे। और एक थियरी है ओरियन कॉन्स्टिलेशन। इस थियरी के अनुसार पुराने जमाने में धरती पर एलियंस आए थे और वो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और उन्होंने पिरामिड्स को बनाने में इंसानों की मदद की थी। और वो एलियंस इन्हीं तारों से आए थे जो आज हमें इन पिरामिड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये थियरी सच है या झूठ, इसका जवाब तो साइंटिस्ट भी नहीं जानते। पर इन तारों का पिरामिड्स के साथ अलाइनमेंट और पिरामिड्स का चारों दिशाओं में परफेक्टली मैच होना, ये चीजें आज भी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देती है। आखिर क्यों शाओलिन मॉन्क्स को हराना लगभग नामुमकिन है? दरअसल शाओलिन मॉन्क सिर्फ 4 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और उनकी ट्रेनिंग बड़े होने के साथ कठिन होती जाती है, इतनी कठिन जिसे कोई आम आदमी अपने सपने में भी करने का नहीं सोचेगा। कुछ ट्रेनिंग्स जैसे पेड़ों पर कुछ इस तरह से बंधे रहना, अपने हाथों से पत्थरों को तोड़ना, अपनी उंगलियों से पेड़ों में छेद करना और उसी एक उंगली से पत्थर को तोड़ना और फिर एक उंगली पर काफी देर तक खड़े रहना, कई नुकीले हथियारों पर लेटना, दोनों पैरों को काफी देर तक स्ट्रेच करे रहना, अपने सिर पर तलवार मारकर उसे तोड़ देना, अपने थ्रोट को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना और सबसे हार्ड ट्रेनिंग जो मुझे लगती है वो है ये। इन सब ट्रेनिंग्स के बाद वो खुद को फिजिकली और मेंटली इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो एक ह्यूमन बीस्ट बन जाते हैं। और हर 3 साल बाद उन्हें फिजिकली और मेंटली टेस्ट किया जाता है, जिसमें ज्यादातर मॉन्क्स फेल हो जाते हैं और उसमें से कुछ ही लोग शाओलिन मास्टर बनते हैं।